बड़े गौर से सुनिएगा। किसी ने खूब कहा है कि बचपन में जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो आज चौखट पर बैठकर बेटे का इंतजार कर रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ हरिओम साथ। चलिए एक छोटी सी पिता और बेटे की कहानी। पिता एक बेटे की पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया। उसके बाद बेटे की शादी हुई। शादी होने के बाद बहुएं घर में आई। पिता ने एक बार ऐसे ही बेटा को बोला कि बेटे, आजकल बहू थोड़ी सी नाराज सी दिखती है। बेटा ने कुछ नहीं बोला और वहां से निकल गए। पिता भी दिन रात देखते थे, बहू बेटे की कचकच किस रात दिन होती रहती थी पिता को लेकर। पिता सब सुनती थी, देखती थी। एक बार बेटे ने बोला कि पिताजी चलिए एक मंदिर में हम आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। पिता ने बोला कि ठीक है चलो। पिता ने तो समझ गए पहले ही। दोनों आदमी गाड़ी में बैठे और चले गए। गया तो देख एक वृद्धा आश्रम था, वहां पर गया और बेटे ने बोला कि पिताजी आप यहीं पे थोड़ा देर ठहरिए, मैं प्रसाद लेकर आ रहा हूं। पिता ने बोला कि ठीक है बेटा जाओ। सुबह से लेकर शाम हो गए पर बेटा लौट कर नहीं। पिता को बहुत ज्यादा दुख हो। सुबह से जो शाम हो गया, उसके बाद जो वृद्धाश्रम का वहां पर जो सिक्योरिटी था, पहरेदार था, वो आया और बोला कि पिताजी चलिए घर अंदर चलिए। आपको बेटा यहाँ पर तो आपको छोड़कर चले गए, वो लौट कर अब नहीं आएगा। से आप अब यही अपना घर समझिए। पिता ने उदास चेहरा लेते हुए अंदर गए और एक चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी क्या था, गौर से सुनिएगा। कि बेटा अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए नहीं पाला था, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि तेरा खुशी है। तेरा बाप अब सिर्फ तेरा नाम याद करता है। और फुट फुट के रो रहा था। कुछ दिन बीता और एक दिन बेटा वृद्धाश्रम गया। पिता को चिट्ठी पढ़ता है और पर बहुत देर हो चुका था। अब पिता की तस्वीर पर माला टंगी है। बेटा रो रहा है। पिता पिता बोल रहा है, पिताजी लौट कर आइए, लौट कर आइए। पिता तो चले गए। तो इसलिए जिसने चलना सिखाया, उससे अकेला छोड़ दिया।